हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आप तमाम तर व्यूअर्स को आज के इस डेली वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट के अंदर वेलकम करता हूं, जो हम 16 ऑफ दिसंबर 2024 को कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, जहां हम अपने प्रीवियस एनालिसिस के साथ इस वीक कनेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वन पेयर है जी जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी को अगर मैं इस वक्त टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर 1 आवर का, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं टूल यूज कर रहा हूँ वीसी ट्रेडिंग मेथड का क्यूमुलेटिव डिमांड सप्लाई इंडेक्स। चूंकि फोरकास्ट के अंदर हमने हायर टाइम फ्रेम को यूज करना होता है, सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस टूल को यूज कर रहा हूँ, जो मुझे यहाँ पे डाइवर्जेंस और डिमांड सप्लाई शो कर रहा होता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरली देखते हैं। हम एज पर आवर प्रीवियस एनालिसिस, यहाँ पे हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी। मार्केट में प्रीवियस मूव यहाँ पे सेल का है और सेल साइड की इस मूव में अब मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को लिक्विडेट कर दिया, और अब ये सेकंड टाइम यहाँ से बायर्स को लिक्विडेट किया है। मार्केट का अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? जब भी मार्केट एक बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे सेल आती है तो उसके बाद इसमें एक रिट्रेस शुरू होता है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। मार्केट आज के दिन में पॉसिबली इस रिट्रेस को कवर करके फिर फर्दर सेल डायरेक्शन को परसू कर सकती है, या यहीं से फर्दर बाय को परसू कर सकती है। बट आज का दिन जो आपके पास टोक्यो सेशन है, ये आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन देगा कि मार्केट को अब आपने किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो जीबीपी यूएसडी फिल वक्त यहाँ पे लिक्विडिटी उठाने के बाद एक रिट्रेस की आज एंट्री देने वाला है, और फिर उसके बाद फर्दर हम इसको सेल डायरेक्शन में परसू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एयूडी यूएसडी। एयूडी यूएसडी अब चूंकि यहाँ पे एक मेजर लिक्विडिटी उठा चुका है, जिसको हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है फ्रॉम H4। तो इस लिक्विडिटी को उठाने के बाद अब इसका अगला टारगेट क्या है? अब यहाँ से इसने बाय डायरेक्शन को उठना शुरू करना है। तो लिहाजा एयूडी यूएसडी को आप डायरेक्ट इस लेवल से ऊपर बाय डायरेक्शन देख सकते हैं, बट यहाँ पे इसको एक बेस बनाने देनी है, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीमियम सेशंस के अंदर डिलीवर किया होगा। यहाँ पे जैसी बेस बनेगी उसके बाद आप यहाँ से फर्दर बाय डायरेक्शन को देख सकते हैं। अगर आप सेलर बैठना चाहते हैं एयूडी यूएसडी में, तो आपको ये जो लास्ट लो लगा खड़ा है 0.63429, इससे नीचे नीचे सेल करना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी यूएसडी जेपीवाई पे। यूएसडी जेपीवाई में हम अपने प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ से बायर हैं, बट अब मार्केट में चूंकि यहाँ पे डिमांड कम हो रही है, हैव अ लुक, ये आपके पास डिमांड कम है। तो अगर मार्केट यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर जाती है, जो कि ये माइक्रो स्ट्रक्चर बना खड़ा है H1 का, यहाँ से ये हाई लो और हाई, तो अगर मार्केट यहाँ से ये काम कर जाती है तो फिर हम यूएसडी जेपीवाई में क्लियर कट सेल डायरेक्शन को देखना शुरू कर देंगे, जो कि एक लॉन्ग टर्म सेल आएगी। तो इसीलिए यूएसडी जेपीवाई जो है फिल वक्त आप इसको किस डायरेक्शन में देखें, इसको अपना अपनी ये डायरेक्शन क्लियर होने दें, क्योंकि अब वो मेजर एक लेवल के पास आई खड़ी है मार्केट। तो यहाँ से थोड़ा सा अप एंड डाउन जाती है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप कोशिश करें कि इसको सेल का अपना स्ट्रक्चर पूरा कर लेने दें। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में वेट करना पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सॉरी, यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में हम अपने प्रीवियस एनालिसिस के मुताबिक यहाँ से बाय डायरेक्शन को देख रहे थे। अब चूंकि यहाँ पे मार्केट ने ये एक हाई ब्रेक किया है, तो लिहाजा आज के दिन में पॉसिबल ये आपको एक सेल में अच्छा मूव देगी। यहाँ पे बेस बनाने आ सकती है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ से रिटेलर्स बाय करेंगे और फिर फर्दर ये अप साइड को मूव करना शुरू करेगी। तो फिल वक्त जो कि यहाँ पे डिमांड डिक्रीजिंग है, ये आपके पास यहाँ पे डिमांड डिक्रीजिंग है, तो मार्केट अगर सेल में ये लेवल तोड़ती है तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे सेल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी एक्स ए यू यूएसडी पे। अगर मैं यहाँ पे एक्स ए यू यूएसडी को देखता हूँ तो गोल्ड क्या कर रहा है? गोल्ड को थोड़ा सा 4 आवर के एनालिसिस में भी देख लेते हैं, ताकि ज़रा पिक्चर क्लियर हो जाए। एज पर 4 आवर एनालिसिस ये मेरे पास एक बेस एरिया है, यानी कि एक सपोर्ट एरिया है सॉर्ट ऑफ। इस एरिया में मार्केट अब करना क्या चाह रही है, थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हाई लगा,
उसके बाद ये लो लगा, उसके बाद मार्केट ये इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही थी या कंसोलिडेट कर रही थी और फिर ये एक हायर हाई लगाया। अब की बार मार्केट यहाँ से बेस पकड़ के ये अप साइड पे जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ मैं नीचे अगर डिमांड एंड सप्लाई को देखता हूँ तो मुझे 4 आवर में यहाँ पे डिमांड डिक्रीजिंग नज़र आ रही है। अब इसी सिनेरियो को मैं ले आता हूँ H1 में और H1 में आके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे डिमांड बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही ना होने के बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, मार्केट में मैं अपने सेलिंग के लिए, जो कि डिमांड नहीं है, तो मैं सेलिंग के लिए अपने टेक्निकल्स अलाइन करूँगा, जो कि मुझे ज़्यादा सूटेबल टेक्निकल ये नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वक्ती तौर पे आप यहाँ पे गोल्ड को बाय डायरेक्शन में देख सकते हैं, मार्केट को अपसाइड पे, बट इसमें अच्छी एंट्री आपने सेल में ही देखनी है। मार्केट को आप यहाँ से सेल कर सकते हैं या फिर आप इसको मौजूदा लो से नीचे अगर आपको स्ट्रक्चर मिलता है, बेस मिलती है, तो फिर आप सेल कर सकते हैं। बट इसमें अभी के लिए मार्केट वीक होके यहाँ से अप साइड पे उठेगी, फिर उसके बाद फर्दर सेल डायरेक्शन में। इसका एक टेक्निकल लेवल आपके पास ये भी पड़ा हुआ है, ये जिसके ऊपर मार्केट अभी से रिएक्शन दे रही है। तो आप इसको आज के दिन में ओवरऑल क्लोजिंग जो है इसकी आप वीक बाइंग प्लस सेलिंग के साथ देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।